प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम संचार माध्यम पढ़ेंगे। ग्यारहवीं एवं 12वीं में पाठ्यक्रम में जनसंचार माध्यम आपके पाठ्यक्रम में है जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम पढ़ने के पूर्व हम सबसे पहले संचार पर चर्चा करेंगे कि संचार क्या है। तो जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि बिना बात किए कोई रह नहीं सकता। बात न भी करें तो भी हम कुछ विचार कर सकते हैं, चुपचाप बैठे रहें तो भी कुछ सोच विचार कर रहे हैं। तो ये सब संचार के प्रक्रम में ही आता है। और चुपचाप रहना मृत्यु के समान ही है। व्यक्ति कब एकदम चुप रह सकता है या संचार विहीन हो सकता है? जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब यही है मृत्यु को प्राप्त करने से, कि जब भी संचार समाप्त होगा या संचार शून्य होगा तो वह केवल एक मृत्यु की दशा में ही हो सकता है। अन्यथा जब भी कोई व्यक्ति है तो वो संचार करेगा, चाहे वो बात करके करे, चाहे वो सोच विचार के करे। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के माध्यम से होता है। और यह जरूरी भी नहीं है कि केवल दो व्यक्तियों के बीच में संचार हो, वह लाखों, करोड़ों, हजारों लोगों में भी संचार होता है। और इसके जो माध्यम होते हैं उन्हें ही हम, यानी जिनके द्वारा संचार किया जाता है उन्हें हम संचार माध्यम कहते हैं। तो सबसे पहले संचार जो है वह चर धातु से बना है। किससे बना है? चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। संचार में जो चर धातु से बना है, जिसका अर्थ जो होता है चलना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो जब कोई विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो उसे ही संचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए, और हम इसको भाषा से भी संबंधित कर सकते हैं। जैसे भाषा में आपने पढ़ा होगा कि विचार विनिमय का सशक्त माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो संचार दो व्यक्तियों, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों का आदान प्रदान है। संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनका आदान प्रदान ही है। एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम, ये कौन है? ये एक संचार शास्त्री हैं। विल्बर श्रैम एक संचार शास्त्री हैं, जिन्होंने कहा है कि जो संचार है वो अनुभवों की साझेदारी है। जो संचार है वो क्या है? संचार अनुभवों की साझेदारी है। यानी हम अनुभव को, विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं,
उन्हें ही हम संचार कहते हैं। सामान्य रूप से सूचनाओं को, विचारों को, अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। और यह सूचना, यह विचार या यह अनुभव जब दो व्यक्तियों से हटकर एक समूह तक पहुंचाया जाता है तो उसे ही हम जनसंचार कहते हैं। ठीक है। संचार की जो संचार, अब संचार शास्त्री विल्बर स्वयं के अनुसार कि संचार जो है वो अनुभवों की साझेदारी है, यानी जब सूचनाओं को, विचारों को, अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो उसे हम संचार कहते हैं। जब उसे को सूचना को एक बड़े स्तर पर यानी बड़े समूह को प्रेषित किया जाता है सूचनाओं को, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। और यह जनसंचार जिन माध्यमों से होता है उन्हें हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो अब संचार के जो तत्व होते हैं, तत्वों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संचार के तत्व। भाई संचार होने के लिए माध्यम के साथ साथ भाई एक होता है, पहला जो इसमें कई चरण होते हैं। संचार की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है, हम कुछ की चर्चा यहाँ की जाएगी। पहला चरण होता है स्रोत, या इसी को कहते हैं संचारक। इसी को क्या कहते हैं? संचारक। स्रोत या संचारक, यानी अगर मैं संचार कर रहा हूँ, मैं एक स्रोत हूँ। अगर मैं अपने को समझूं तो कक्षा की स्थिति के साथ हम संचार को समझना चाहेंगे कि हमें किसी से कोई पुस्तक लेनी है, हिंदी की अगर पुस्तक मांगनी है, तो यह हमारे लिए एक स्रोत हुआ कि हमारे मन में यह विचार आया कि हमें किसी से हिंदी की पुस्तक मांगनी है। तो पहला होता है स्रोत। उसके बाद अब मांगने के लिए हम माध्यम का इस्तेमाल करेंगे, माध्यम का उपयोग करेंगे। तो माध्यम क्या होगा? मांगने के लिए जो माध्यम बनेगा वो होगा भाषा। भाई बोलकर ही मांगेंगे, बोलकर या लिखकर, जिस भी माध्यम से, तो भाषा वह माध्यम बनेगा। और भाषा क्या होती है? भाई भाषा जो है, वर्ड से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा का क्रियान्वयन होता है। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ड। तो वह क्या है? वह चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? कूट चिन्ह है। कूट चिन्ह है। ठीक है। तो इसी को हम कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। इसी को हम कहते हैं एनकोडिंग। यानी पहले चरण के बाद, स्रोत के बाद दूसरा चरण आता है एनकोडिंग का। कूटीकृत यानी अगर हमको पुस्तक लेना है तो पुस्तक के लिए हमारे मन में विचार आया, तो वही विचार हमारे स्रोत हो गया। और उसके बाद माध्यम के, भाषा के माध्यम के द्वारा हम कुछ चिन्हों को के द्वारा, कूट चिन्हों के द्वारा उसको हम प्रदर्शित करेंगे, चाहे वह बोल कर हो या लिख कर हो, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। और वह भाई हमने अपने मित्र से पुस्तक मांगी, तो मित्र जो प्राप्तकर्ता होगा, प्राप्तकर्ता के पास हमने कहा, अब प्राप्तकर्ता भी क्या करेगा? जो एनकोडिंग है, यानी चिन्हों के माध्यम से पहुंचा, तो वो चिन्हों के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहते हैं डीकोडिंग। क्या कहते हैं? डीकोडिंग। कोडिंग, एनकोडिंग की ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है डीकोडिंग, जिसमें
जो भाषा के द्वारा, यानी पुस्तक हमने मांगी मित्र से, मित्र उस भाषा को समझा, और भाई जब तक भाषा समझ में नहीं आएगी, आदान प्रदान विचारों का नहीं होगा, तो मित्र जो है वो डिकोडिंग करेगा उसको, और वह समझेगा कि हाँ यह पुस्तक मांग रहा है। अब अगला चरण होता है जो फीडबैक। फीडबैक यानी सूचना प्राप्त होने के बाद प्राप्तकर्ता उस पर सकारात्मक या नकारात्मक अपना पक्ष रखता है, उसे ही हम फीडबैक कहते हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया वह देता है। कि मान लीजिए मित्र से हमने पुस्तक मांगी, मित्र हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, तो जो हाँ या ना कहेगा उसी को हम फीडबैक कहेंगे, प्रतिपूर्ति, या इसी को हम फीडबैक कहते हैं। इसको एक आरेख के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। किंतु संचार जो है वास्तविक जीवन में उतनी सुचारू रूप से नहीं चल पाता, उसमें कई बाधाएं आती हैं। उन्हीं बाधाओं को हम शोर या नॉइस कहते हैं, और संचार की प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए उस नॉइज को हमें हटाना पड़ता है। वो नॉइज कई तरह से हो सकता है, वो मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। तो उसको हटाने के बाद ही जो संचार है वो बेहतर हो सकता है। तो इसको हम एक आरेख के रूप में समझेंगे कि यह शोर प्रभावित करने वाला कारक है जो माध्यम और संदेश दोनों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम स्रोत या संचारक के चरण में आते हैं। उसके बाद वह संदेश के रूप में माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, और प्राप्तकर्ता उसके बाद प्रतिपूर्ति या फीडबैक जो है वापस स्रोत या संचारक तक पहुंचाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम एक संचार प्रक्रिया का नाम देते हैं। ठीक, संचार यहाँ तक समझ में आ गया। संचार और जनसंचार माध्यम, भाई जिन माध्यमों से संचार किया जाता है उन्हीं माध्यमों को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। अब जनसंचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से हैं ये अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें। कुछ छाया प्रतियां मैं आपको भेज दूंगा, जिसको आप थोड़ा पढ़ेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।